नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक स्पेशल न्यूज कौन कौन सी है और इनका कौन से सेक्टर और स्टॉक्स पर असर पड़ेगा, आइए जानते हैं कंप्लीट लिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जेपी मॉर्गन के अतुल तिवारी के हिसाब से इंडिया का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 10% के हिसाब से ग्रो करेगा। और इसमें उनका जो मेन मोटिव है, उनका मेन जो ध्यान है वो पावर, डिफेंस और मिडल ईस्ट ऑर्डर की तरफ ज़्यादा ध्यान है। उनका कहना है कि यही ग्रोथ ड्राइवर बनेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कमेंट किया है कि जीएसटी रिफॉर्म होने के कारण इंडस्ट्रियल कैपेक्स से ट्रांसफर होकर कंजप्शन की तरफ भी कैपेक्स बढ़ सकता है, तो हमें पावर, डिफेंस और कंजप्शन सेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, यूएस में IEEPA एक्ट के अंडर लगाए गए जो टैरिफ है वो इलीगल डिक्लेयर हो गए हैं। दोस्तों, IEEPA एक ऐसा एक्ट है जिसमें इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजन खुद प्रेसिडेंट ले सकते हैं। अब ये जो इलीगल हो गए हैं, ये केस अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिजेक्ट कर देता है, यानी कि टैरिफ को हटाने की बात करते हैं, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली कंपनी है उनके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है और खासकर आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर हमें खास ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी खबर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके है। इंडिया के जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है वो 6.3% के हिसाब से ग्रो हुए हैं। ये अगस्त 2025 का डाटा है, जिसके अंदर स्टील की परफॉर्मेंस 14.2% रही। कोल का जो आउटपुट है वो 11.4% से बढ़ा। सीमेंट का प्रोडक्शन 6.1% के हिसाब से बढ़ा, फर्टिलाइजर का 4.6 के हिसाब से, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी 3.1% के हिसाब से ग्रो हुई, और रिफाइनरी प्रोडक्ट 3% के हिसाब से गेन हुआ। तो ये जो मेन सेक्टर है इसके ऊपर इंडिया की नींव रखी है, किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन है और इनकी ग्रो अच्छी ही लग रही है, तो हमें इन स्टॉक और सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेशल न्यूज की। जेबीएम इलेक्ट्रिकल व्हीकल अनाउंस कर रहा है कि वो इलेक्ट्रिक बसें भी यूएई में भी चलाने की तैयारी कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप के तहत, जिसमें दुबई बेस्ड एआई हैप्टूर मोटर के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें हैप्टूर मोटर एक्सक्लूसिव इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर होगा और नेशन वाइड डिप्लॉयमेंट और सर्विस हैंडल करेगा, यानी कि वहाँ का जो काम धाम है वो ज़्यादातर हैप्टूर मोटर ही संभालेगा। और इसमें जेबीएम को और ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें का ऑर्डर पहले भी मिल चुका है इंडिया की तरफ से, और ये अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो जेबीएम को लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें अपने वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 3 न्यू मल्टी ब्रांड स्टोर ओपन किए हैं बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में, और ये 22 सितंबर 2025 को ओपन हो चुके हैं। इनमें 18,200 स्क्वायर फीट का एरिया उन्होंने एक्वायर किया है। इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया का जो बिजनेस मॉडल बढ़ रहा है उसके हिसाब से इस शेयर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अपने टोटल 3 चैनल हो गए हैं। स्टॉक्स विद मुकेश पर हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, साथ में वीकली स्टॉक एनालिसिस, और डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल पे हम डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट की न्यूज। तो दोस्तों, डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल को और स्टॉक्स विद मुकेश वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टीसीएस ने अनाउंस किया है कि वो Q2 का जो रिजल्ट है वो 9 अक्टूबर को रिव्यू करेंगे। आईटी सेक्टर के लिए एक ये क्लोजली वॉच्ड करने वाला सिनेरियो रहेगा, तो हमें भी टीसीएस के रिजल्ट्स के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। इससे ही हमें आगे का थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आईटी सेक्टर किस दिशा में जा रहा है। एनपीसीसी ने हुडको से 117 करोड़ के काम के ऑर्डर लिए हैं। ये कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए नए बिजनेस हैं, तो एनबीसीसी और हुडको दोनों ही कंपनी के लिए ये बेटर रहेगा, और हमें भी दोनों ही शेयर के ऊपर नजर रखनी चाहिए। डीजीटीआर यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने चाइना, जर्मनी और सिंगापुर से जो क्रेन इंपोर्ट होती है उनके ऊपर एंटी ड्यूटी डंपिंग लगा दी है। इसका फायदा किसको मिलेगा? एक्सपोर्ट्स कुबोटा जैसी कंपनी को मिलेगा, क्योंकि फॉरेन से जो क्रेन आएगी वो महंगी होगी और फॉरेनर कंपनी के ऊपर थोड़ा सा दबाव रहेगा। एक्सपोर्ट कुबोटा के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है। आरिस इंफ्रा सॉल्यूशन को 40 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है एवीएस हाउसिंग की तरफ से, और एएए टेक्नोलॉजी को एक ऑर्डर मिला है 79 लाख रुपए का स्टेट लेवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। और कैस्ट्रोल इंडिया ने अपना बिजनेस बढ़ाने की तैयारी कर ली है। पहले वो लुब्रिकेंट के
लीडर होते थे, अब उन्होंने हेलमेट क्लीनर प्रोडक्ट भी मार्केट में उतार दिया है। तो जो ये स्ट्रेटजी है डाइवर्सिफिकेशन वाली, ये कैस्ट्रोल इंडिया के लिए पॉजिटिव रहेगी। सर्वेश्वर फूड को एक 329 मिलियन रुपए का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है सिंगापुर बेस्ड मोरंडा कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड से। सर्वेश्वर फूड एक छोटी कंपनी है और उनको ऐसा ऑर्डर मिलना अपने आप में एक बड़ी खबर रहेगी, तो हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है SEPC को लेके है। SEPC ने बिहार में 442.8 करोड़ रुपए का इरिगेशन प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है, यानी कि उनकी बिड सबसे कम रही और ये वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से रहेगा बिहार में। तो SEPC के लिए भी अच्छा खबर है। अब बात करते हैं ब्लॉक डील की। ब्लू स्टार लिमिटेड में एक ब्लॉक डील देखने को मिली है। 2,91,197 शेयर 1983 रुपये 40 पैसे पर शेयर के हिसाब से डील हुए हैं और टोटल डील की वैल्यू है 57.76 करोड़ रुपए। PNB परिवार जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, इन्होंने अपने 65,610 शेयर बेच दिए हैं फोर्स मोटर के, जिनकी टोटल जो कॉस्टिंग है 122 करोड़ रुपए है और ये 18,581 रुपये 10 पैसे पर शेयर के हिसाब से डील हुए हैं। दोस्तों हम ब्लॉक डील इसलिए देखते हैं ताकि हमें पता लगते रहे कि कंपनी में क्या हलचल चल रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन किस लेवल पर बाय कर रहे हैं और लिक्विडिटी कैसी है किसी भी स्टॉक में, ये हमें ब्लॉक डील से ही पता चलती है। दोस्तों ये थी कंप्लीट लिस्ट आज के स्पेशल न्यूज की। तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना और अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।